हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले का वीडियो में संधि पढ़े थे, तो आप लोग को समझ में आया होगा। जितना पढ़े हम लोग तो उसमें पढ़े थे संधि, संधि विच्छेद, संधि और संयोग में अंतर, संयोग कैसे होता है, संधि कैसे किया जाता है, संधि के भेद पढ़े थे हम लोग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और हम लोग स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, जिसमें से हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ चुके थे और हम लोग को वृद्धि संधि पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के परस्पर मेल से, ऐ तथा ओ औ हो तो दोनों के परस्पर मेल से औ हो जाता है। जैसे हम लोग देखें अ प्लस ए बराबर ऐ, उसका देखते हैं हम लोग कैसे हुआ, 1 प्लस 1 एक कैक हो जाता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अ प्लस ए बराबर ऐ, मत प्लस एक मतैक हो गया। आ प्लस ए बराबर ऐ, कदा प्लस एव कदै हो गया। हम लोग देखते हैं आगे आ प्लस ऐ बराबर ऐ, इसमें हो गया माता प्लस ऐश्वर्य तो मतैश्वर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ प्लस ओ बराबर ओ, जल प्लस ओद जलौद हो गया। अब अ प्लस औ बराबर औ होगा। यहाँ परम प्लस औसत में क्या हो जाएगा, परमावसत। अब आ प्लस ओ, इसमें हम लोग देखेंगे औ भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं महा प्लस ओजस्वी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, महाजस्वी, महोजस्वी। आ प्लस औ बराबर औ ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा प्लस औसत, महौसत। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यन संधि। यन संधि क्या है, यहाँ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो हर्षई दीर्घई का य, उ हर्षौ दीर्घौ का व तथा का र हो जाता है और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे छोटी ई प्लस अ क्या बन गया, य बन गया। अब छोटी ई प्लस आ, यहाँ क्या बन गया, या। नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस अ, यहाँ क्या बन गया, य। अब बड़ी ई प्लस आ, या बन गया। यहाँ छोटी ई प्लस उ, छोटी उ, तो यहाँ यू बन गया, य में छोटी उ की मात्रा लग गई। अब छोटी ई प्लस बड़ी उ, तो यहाँ य में बड़ी उ की मात्रा हो गई यू। अब बड़ी ई प्लस बड़ी उ, य में बड़ी उ की मात्रा हो गई। छोटी ई प्लस ए में परिवर्तन हो गया य में ए की मात्रा। अब बड़ी ई प्लस ए में य में ऐ की मात्रा लग जाएगी। तो ये सब संधि विच्छेद के नियम हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, छोटी उ प्लस बड़ी उ मिलकर के क्या बन जाती है, व। अब छोटी उ प्लस आ मिलकर के वा बन जाएगा। अब बड़ी उ प्लस आ मिलकर के भी वा बन जाएगा। छोटी उ प्लस छोटी ई मिलकर के वी बन जाएगी, व में छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटी उ प्लस बड़ी ई, यहाँ परिवर्तन हो के व में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है छोटी उ प्लस ए बराबर व में ए की मात्रा लग जाएगी, वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं री प्लस अ बराबर र हो जाएगी यहाँ। अब री प्लस
आ बराबर रा हो गया। अब यहाँ देखते हैं री प्लस छोटी ऊ की मात्रा तो रू बन जाएगी। अब री प्लस छोटी ई की मात्रा र में लगी हुई है तो ये परिवर्तन होकर के छोटी री की मात्रा ही बनेगी। नेक्स्ट है अयादी संधि। तो अयादी संधि है, देखते हैं ए ऐ ओ से परे कोई भी स्वर आ जाए तो ए को ऐ को आय, ओ को अब और औ को आओ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ बन जाएगा, ऐ प्लस आय बन जाएगा, ए प्लस छोटी की मात्रा आई बन जाएगा। और नेक्स्ट और देखते हैं ओ प्लस अ परिवर्तन होके औ बन जाएगी। अब ओ प्लस छोटी की मात्रा लगेगी तो यहाँ बन जाएगी अवी। अब औ प्लस छोटी बराबर आवी। नेक्स्ट है औ प्लस छोटी ओ तो आऊ बन जाएगी। औ प्लस अ बराबर आओ बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है देखते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण से परे स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विशेष इसका देखते हैं हम लोग क्या है। इस संधि में पहले शब्द भाग के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। तो हलंत मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, अक्षर के लास्ट में जो नीचे लगाया जाता है उसे हम लोग हलंत कहते हैं। नहीं तो उसमें किसी अन्य स्वर की मात्रा न होने पर भी अस्वर बना रहेगा। उस अवस्था में वह व्यंजन संधि न हो करके स्वर संधि होगी, अगर हम लोग हलंत नहीं लगाते हैं तो हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा संधि विच्छेद के लिए। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग की आप लोग को चिन्ह पता ही होगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और जितना हम लोग पढ़े अभी तक आप लोग को समझ में आया ही होगा।